हेलो नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पीईटी 2023 परीक्षा से संबंधित भौतिक विज्ञान से आए हुए विगत वर्षों में प्रश्नों की पहली क्लास। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? इसका सही आंसर होगा ए एम्पियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का एक उदाहरण है। ए अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य का संयोजन, बी अनुदैर्ध्य, सी अनुप्रस्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? ए सामर्थ्य, बी शक्ति, सी संवेग, डी ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा सी संवेग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? ए अभिसरण, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विषवाहक का उदाहरण है? ए क्रोमियम, बी पारा, सी लोहा, डी हीरा। तो इसका सही आंसर होगा ए क्रोमियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रकाश वर्ष खालिस्तान का एक माप है। ए हवाई जहाज की गति, बी प्रकाश की गति, सी तार की दूरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? ए 746 वाट, बी 748, सी 756, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 746 वाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? ए नारंगी, बी बैंगनी, सी नीला, डी सफेद। तो इसका सही आंसर होगा बी बैंगनी। अगला प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए दबाव, बी उसके तापमान, सी पृथ्वी से दूरी, डी वायु प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा बी उसके तापमान। अगला है 10, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? ए लकड़ी, बी पानी, सी रबर, डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा डी लोहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बिजली का प्रवाह सर्किट से कब होता है? ए स्विच चालू होने पर, बी स्विच बंद होने पर, सी स्विच बंद या चालू होने पर, डी इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ए स्विच चालू होने पर। अगला प्रश्न है 12, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ए फैराडे, बी ओम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। तो इसका सही आंसर है बी ओम। अगला प्रश्न है 13, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है 14, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ए एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, बी एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, डी हवाई जहाज की गति की। इसका सही आंसर होगा सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। अगला है 15, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी खालिस्तान होती है? ए तरंग दैर्ध्य, बी आवृत्ति, सी वेग, डी आयाम। तो इसका सही आंसर है ए तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ए नीला, बी हरा, सी पीला, डी नारंगी। तो इसका सही आंसर है डी नारंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ए 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, बी 1 गुणा 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, सी 3 गुणा 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड,
डी 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है 18 एफएम प्रसारण बैंड खालिस्तान के बीच होता है। ए एचएफ रेंज, बी वीएचएफ रेंज, सी यूएचएफ रेंज, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी वीएचएफ रेंज। अगला है 19 निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ए निर्वात, बी लोहा, सी पानी, डी वायु। तो इसका सही आंसर है बी लोहा। अगला प्रश्न है 20 कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया है। ए 80, बी 100, सी 120 डेसिबल, डी 140 डेसिबल। तो इसका सही आंसर होगा ए 80 डेसिबल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए मैडम क्यूरी, बी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, सी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, डी चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। अगला प्रश्न है 22 अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, बी चुंबकत्व नियम, सी सापेक्षता सिद्धांत, डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ए जे थॉमसन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी नील्स बोहर, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा डी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ए जिरकोनियम, बी यूरेनियम, सी मोलिब्डेनम, सी वेनेडियम। तो इसका सही आंसर है बी यूरेनियम। अगला प्रश्न है 25 कांपटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। ए धन किरणों में, बी बीटा किरणों में, सी एक्स किरणों में, डी दृश्य किरणों में। तो इसका सही आंसर है सी। अगला है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ए ध्रुव, बी वर्षा, सी अप्सरा, डी विपुला। तो इसका सही आंसर होगा सी अप्सरा। अगला है 27 एक्सरे की खोज किसने की थी। ए गैलीलियो गैलीली, बी जे थॉमसन, सी एडविन हबल, डी डब्ल्यू के रॉटजन। तो इसका सही आंसर है डी डब्ल्यू के रॉटजन। 28 भारी पानी की खोज किसने की। ए अर्फ वेडमैन, बी रिचार्ड, सी हैंडवेल, डी यूरे। तो इसका सही आंसर है डी यूरे। अगला प्रश्न है 29 डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। ए बैकलैंड, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी एवोगैड्रो, डी वेयर। तो इसका सही आंसर होगा बी अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया। ए माइक्रोफोन, बी टाइपराइटर, सी डायनामाइट, डी ग्रामोफोन। तो इसका सही आंसर है सी डायनामाइट। अगला प्रश्न है डायनामो की खोज किसने की। ए एंथोनी प्लेटसन, बी जॉन हैरिसन, सी रॉबर्ट वंश, डी माइकल फेराडे। तो इसका सही आंसर होगा डी माइकल फेराडे। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की। ए स्केलर, बी जी मार्कोनी, सी माइकल फेराडे, डी वाल्टर हंट। तो इसका सही आंसर होगा सी माइकल फेराडे। अगला प्रश्न है 33 किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। ए केल्विन, बी डाल्टन, सी आर्किमिडीज, डी एम फेराडे। तो इसका सही आंसर होगा डी एम फेराडे। अगला प्रश्न है 34 हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है। ए लुइस प्रिंस, बी निकोला टेस्ला, सी माइकल फेराडे, डी एडवर्ड टेलर। तो इसका सही आंसर होगा डी एडवर्ड टेलर। अगला है 35 गलत मिलान की पहचान करें। ए फाउंटेन पेन, लुइस एडिसन, वाटरमैन, बी अमीटर, जकराइयस जेनसेन, सी बैरोमीटर, इवांजेलिस्टा,
टोरिसेली, डी एनिमेशन एमिल रेनाउड। तो इसका सही आंसर होगा बी अमीटर। अगला प्रश्न है 36, सही मिलान की पहचान की करें। ए माइक्रोवेव ओवन, पर्सी स्पेंसर, सी बी ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर, डी बैटरी विलियम स्टैनली, डी वर्नियर कैलिपर एल सेंड्रो वोल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ए माइक्रोवेव ओवन। अगला है 37, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। ए वाष्पीकरण, बी विसरण, सी वर्पण, डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर होगा बी मिश्रण। अगला प्रश्न है 38, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परख नली के अंदर वैक्यूम प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। ए एक्स किरण, बी अवरक्त किरण, सी सूक्ष्म तरंग विकिरण, डी परावैंगनी विकिरण। तो इसका सही आंसर है डी परावैंगनी विकिरण। अगला है 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। ए व्हील बैरो, बी फोर्सेप, सी टांग्स, डी नाइफ। तो इसका सही आंसर होगा ए व्हील बैरो। अगला है 40, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। ए प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, बी द्विरेखा छिद्र प्रयोग द्वारा, सी डेविसन और जार्मर प्रयोग द्वारा, डी कॉम्पटन प्रभाव द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी। तो साथियों, ये आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और इसके श्रृंखला के बचे हुए प्रश्नों को अगली क्लास में लेकर के आएंगे। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे।